में भीषण आग, रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास सैकड़ों झुग्गियां जलकर राख, राहत बचाव जारी। दिल्ली के रोहिणी के रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास स्थित झुग्गी बस्ती में देर रात भीषण आग लग गई। आग इतनी तेजी से फैल गई कि देखते ही देखते करीब 100 से ज्यादा झुग्गियां जलकर राख हो गई। हादसे में कई लोगों की घायल होने की जानकारी सामने आई है, जबकि बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए हैं। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की करीब 24 से अधिक गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का काम देर रात तक जारी रहा। बताया जा रहा है कि झुग्गियों के आसपास प्लास्टिक कबाड़ रखा जाता था, जिसके कारण आग ने विकराल रूप ले लिया। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि आग की लपटें दूर तक आसमान में उठती हुई दिखाई दे रही थी। लोग जान बचाने के लिए घरों से बाहर भागते नजर आए। कई बच्चे और महिलाओं और बुजुर्ग को सुरक्षित निकालकर पास के सुरक्षित स्थल पर ले गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह झुग्गी बस्ती अवैध है और यहाँ प्लास्टिक एवं अन्य कबाड़ी सामग्री का काम भी बिना अनुमति के चलता है। कई बार शिकायतों के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। फिलहाल आग लगने के कारणों की कोई पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन अनुमान से शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। आग पूरी तरह से बुझने के बाद ही नुकसान और जनहानि की सही जानकारी सामने। क्या नाम है भैया? रवि। यहाँ पर जो आग लगी है इसके बारे में थोड़ा बताइए, कब लगी है, कितना नुकसान? ये करीब 10:30 के आसपास लगी है और काफी भयंकर, बहुत ज्यादा आग थी। 10:30 बजे के आसपास पता चला और कैजुअलिटी भी काफी हुई है, क्योंकि अराउंड 500-600 के आसपास झुग्गियां हैं यहाँ पे, वो सारी की सारी जल चुकी हैं। किस तरीके की कैजुअलिटी आ रही है अभी तक सुनने में? क्या लग रहा है कि बच्चे या फिर बूढ़े या फिर किस तरीके के? जो और भी जो कैजुअलिटी पता है, एक को तो हमने ही देखा है, वो पूरी तरीके से जल चुका था। और क्योंकि उन झुग्गियों में फैमिलीज रहती थी, छोटे छोटे बच्चे थे, लेडीज थी, तो जान मान का तो नुकसान हुआ ही होगा। क्या नाम है बच्चों? हाँ, शत्रुघ्न सिंह। तो जो आग लगी थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, कब लगी है, क्या अभी इस तरह कितना नुकसान है? देखिए, आग तो जब काफी भयंकर थी, हम लोग 10:30 बजे के आसपास हमें पता चला और इतनी भयंकर आग थी कि आप पूछे, सिलेंडरों के इतने ब्लास्ट हो रहे थे आसमान में, भयंकर बहुत बेहद आग थी। और 500-600 आसपास यहाँ झुग्गियाँ हैं, उन्हीं में भयंकर ये आग लगी हुई थी। अच्छा, जब आप पहुंचे तो किस तरीके का मंजर रहा था यहाँ पर? मंजर था कि मतलब सभी लोग डरे हुए थे और जो उधर से दीवार फांद के लोग आ रहे थे, मतलब ये बाउंड्री है, बाउंड्री वॉल के दूसरी साइड आग लगी हुई थी, तो वहाँ जो उनके परिवार वाले जल रहे थे, तो रेस्क्यू हो रहे थे उधर से। लेकिन फायर ब्रिगेड जो है यहाँ काफ़ी लेट आई है, तो 11:15 11:30 के आसपास। अच्छा, इसके अलावा बात करें तो कोई जान माल का क्या नुकसान? सर देखो, जान माल का तो नुकसान तो हुआ होगा, क्योंकि आग बहुत ही भयंकर थी। जो हालत थे, आग अभी देखो, अभी भी धुआं चल रहा है, आग जल रही है अभी भी अंदर। तो 1.5-2 घंटे की हालत तो सर वहाँ बहुत खराब ही होंगी, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, तो वो काफ़ी स्थिति खराब होगी। दूसरी बात है कि रात का समय, स्थिति तो काफ़ी खराब होगी सर। नाम क्या है? नाम है निकुल। कहाँ रहते? रहते हैं झुग्गी में, सूर्या ढाबा पास। हाँ। तो ये क्या हुआ था आज? ये आग कैसे लगा था हम लोगों को मालूम नहीं है, हम लोग सो रहे थे, तो रात करीब 10 साढ़े 10 बजे का होगा इस टाइम, उसमें आग लगा है। हम लोग को सो रहा था, पता ही नहीं चला कि फिर बाद में सब उठा रहा है, हम लोग को जगा रहा है कि आग लग गया, उठो। फिर हम भाग के आया है। बाकी तो और भी इंसान अभी कौन निकला है नहीं निकला है झुग्गी में, मालूम नहीं चल रहा है। सुबह होगा तभी मालूम लग सकता है। क्या अभी कोई मतलब जलने भरे? अभी एक बंदा सुना है हमने, एक बंदा है जला है कि हॉस्पिटल में लिया नहीं, पूरा शरीर जल गया उसका, यही मैंने सुना है। कितने टाइम से रहते हैं आप यहाँ? हम रहते यहाँ लगभग 8-10 साल हो गया। 8-10 साल तो? हाँ। तो 8-10 साल में यहाँ पर गृहस्थी का सामान भी आपने जोड़ रखा था? हाँ, सारे सामान होते हैं हमारे घर में, सब कुछ थे जी। तो आग लगने की वजह क्या है? आग लगने का वजह अभी कुछ पता नहीं चला, अभी सुबह होगा। सूचना कितने बजे मिली थी आग लगने की? आग लगने बाद लगभग करीब 10-10:30 बजे तक हम लोगों को पता चला है। पता लगा? हाँ। उसके बाद फिर क्या हुआ? उसके बाद सब हम लोग सब जगाया, उठाया सबको, सब अपना बाहर हो रहा है, कोई बाहर हो रहा है, कोई कौन कहाँ कोई गया है अभी तक पता नहीं चला, सुबह तक पता चल सकता है। फायर ब्रिगेड की गाड़ी से कितनी देर बाद आई थी? आया है 10-15 मिनट बाद ही आया है, जैसे पता चल गया उन लोगों का, खबर
पहुंच गया उन लोग, जैसे खबर पहुंच गया तैसे आ गया। झुग्गी में कितने परिवार रहते थे? अभी ये लगभग 200-400 तो हो ही जाएगा आदमी रहता था यहाँ। हाँ, मतलब घर था, 200-400 होगा घर। हाँ, और क्या ज्यादातर क्या काम होता था? यहाँ का कबाड़ा का काम होता था हमारा, मतलब कोठी से यहाँ से कबाड़ा बीन बन के लाते थे यहीं। सुरक्षित है? हाँ, हमारा परिवार अभी सुरक्षित है, हम लोग निकले हैं, हम लोग परिवार बच्चे लोग निकल के बाहर आ गए। हम लोग सामान वामान कुछ नहीं निकल पाए हैं, ऐसे हम लोग सामान निकल नहीं पाए, बच्चे लोगों को निकल के बाहर आ गए, हम लोग दीवार कूद के आ गए हम लोग। क्या नाम है भाई आपका? चंदन नाम है जी मेरा, चंदन। चंदन, ये जो आग पीछे लगी हुई है कब लगी है, कुछ पता है कैसे? ये करीबन सर 10 बजे के आसपास लगी सर, ये 10:30 के आसपास तगड़ी आग लगी, बहुत लगी थी। तो ये 11 साढ़े 11 हमें पता लगा सर ये, तो हम लोग भाग तो आए, तो हम लोग को पता लगा सर, तो हम लोग फिर भिजवाया हम लोग ने, अपनी गैस तो सबने सब बंद कर दिया। क्या इलाका है? सर ये ढाला का ये सर, ये हर बार 3 बार कर लगी चुके सर आगे यहाँ पर, ये तीसरी बात है। अच्छा, कितनी झुग्गियाँ होंगी यहाँ पे? तो बहुत सर बिल्कुल सर, लगभग फिर भी कितनी झुग्गियाँ होंगी? 200 से पड़ी, 150 पड़ी है इसको, इतना मांगे चलिए। तो आग क्यों लगी है, कैसे लगी, कुछ अभी तक कुछ की जानकारी? इसकी सर ये कबाड़ है ना, कबाड़ पन्नी से बोरे ज्यादा लगी है सर, ये 100 सेक्टर से हुआ है पक्का ही सर, कितना कर सकते, क्योंकि सर ये लोग नहीं मानते, ये लोग क्या कर सकते सर इनको।